नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 20वां भाग है। इसके पहले का भाग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक जानकारी और देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि जो वीडियो बनाए जा रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, 15-20 क्वेश्चन का है और इसको कम से कम 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो तो अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को जानकारी बता दूं, जैसे ही एक सीरीज आपकी कंप्लीट हो जा रही है, जैसे मैं प्रागैतिहासिक काल में कंप्लीट कर दिया हूं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट कर दिया हूं, तो जो जैसे ही एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जा रही है तो उसका एक मास्टर वीडियो बना दिया जा रहा है। तो आप लोग घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो 1.5 घंटे 2 घंटे तक का है। तो जैसे ही एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है, एक मास्टर वीडियो भी बनाया जा रहा है, तो आप अपनी सुलभता की दृष्टि से अगर ये छोटा वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो 15 क्वेश्चन की है, क्योंकि कुछ असुविधा की वजह से छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। तो घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं। और घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से भी प्लेलिस्ट है जो टॉपिक टू टॉपिक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक और सूचना देनी है कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। घटना चक्र वह टीजीटी पीजीटी नेट और हिस्ट्री आदि की सीरीज है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न 101 देखिएगा। गायत्री मंत्र संबोधित है, तो गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? तो सविता को समर्पित है। यह सूर्य के ही एक रूप है। टीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है 2002 में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। यह सविता मतलब सूर्यदेव को समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहते हैं, और जब उदित होते हुए सूर्य को क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। प्रश्न 102 देखिएगा। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। कारण क्या है? ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिए, देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण ही आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। बाद में उत्तर वैदिक काल में वह स्थायी रूप से थोड़ा बहुत बसने लगे थे, तो कृषि भी उनका धंधा बन गया, लेकिन शुरुआत में उनका पशुचारण ही उनका मुख्य धंधा था। ऋग्वेद के कुल 10,552 श्लोकों में से 24 में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब कृषि पर वह ज़्यादा जोर नहीं देते थे। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। खिल्य शब्द का प्रयोग परती एवं ऊसर आदि भूमियों के लिए हुआ है। हल के लिए लागल और बैल के लिए ब्रिक शब्द मिलता है। हल से बनी हुई नालियों को शीता कहा गया है। प्रश्न 103 देखिएगा। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त गांवों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार विकल्प बी जो है सही आपका। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त गांवों को अग्रहार कहा जाता था। भुक्ति गुप्तोत्तर काल में शासन की एक इकाई थी। प्रश्न 104 देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में? तो यज्ञ का, कृषि कर्मकांड का, धार्मिक कर्मकांड का। तो धार्मिक कर्मकांड का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका वर्णन मिलता है? तो धार्मिक कर्मकांड का वर्णन मिलता है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रीय ब्राह्मण है। हालांकि यहाँ पर गलत लिखा है। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का, हाँ, शुक्ल यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण है। अगर यजुर्वेद का देखा जाए तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तैत्रीय है और एक शतपथ है। तो शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? शतपथ है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो तैत्रीय है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा का वर्णन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है, पूर्वा और उर्वशी संवाद का वर्णन है, राम कथा एवं अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यवन दान का वर्णन है। यहीं पर शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया, इसका भी वर्णन है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। प्रश्न 105 देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यह आपका यजुर्वेद से संबंधित है। पीजीटी परीक्षा 2003 में 13 में पूछा गया यह प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है आपका वह है यजुर्वेद से है। जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 107 देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है आपका यजुर्वेद से है।
यह भी इस तरह की परीक्षा में पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा एवं जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 108 देखिएगा, कौसुतकी ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस संहिता का ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौसुतकी। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौसुतकी ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा तांड ब्राह्मण, पंचावीस ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित हैं एवं गोपथ जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का कोई भी आर्य ग्रंथ नहीं है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 109 देखिएगा, कौसुतकी ब्राह्मण संबंधित है। कौसुतकी ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो वह आपका ऋग्वेद से संबंधित है। कौसुतकी ब्राह्मण विकल्प ए जो है आपका सही है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 110 देखिएगा, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का काम था? यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण किस पुरोहित का काम था? तो ब्रह्मा का काम था, ब्रह्मा। और ब्रह्म के अथर्ववेद के जो व्याख्याता थे उनको ब्रह्मा भी कहा जाता था। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें होता कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले को उद्गाता और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। प्रश्न 111 देखिएगा, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। प्रश्न इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में भी किया गया है। प्रश्न 112 देखिएगा, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 113 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वह कहा गया है अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए प्रश्न 115 देखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट एवं सज्जन होता था। नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता था। शरणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य शब्द का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय एवं सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त एवं कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 116 देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वह थी आपकी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आर्यों ने अनार्यों को अनासह मतलब बिना नाक वाला, मृदु वाक आर्य भाषा न बोलने वाला, देवपीयु देवताओं का निंदक, अकर्मण मतलब कर्मकांड न करने वाला, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाला, पाणिनि, पतंजलि एवं कात्यायन को मुनित्रय कहा गया है। जैसे वेदत्रयी कहा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा गया है, वैसे पाणिनि, पतंजलि एवं कात्यायन को मुनित्रय की संज्ञा भी दी जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 117 देखिएगा, वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? ऋत का आशय होता है नैतिक नियम। ऋत का अर्थ सत्य या अविनाशी सत्ता। सभी देवताओं का संबंध ऋत से है। वरुण को ऋतस्थ गोपा भी कहा गया है। मरुत आंधी का देवता था। मरुत जो थे वह आंधी के देवता थे। अश्विनी आर्यों के चिकित्सक देवता थे। उन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े एवं उनके नावों की मरम्मत की थी। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक था। पूषण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे। इनके रथ को बकरे आदि खींचा करते थे। यह शूद्रों के देवता भी माने गए हैं पूषण। प्रश्न 118 देखिएगा, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता। जब 8800 श्लोक थे महाभारत में तब उसका नाम जय संहिता था। जब 24,000 श्लोक हुए तो उसका नाम भारत, और जब 1 लाख श्लोक हो गए तो इसका नाम महाभारत पड़ा।
महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। तब इसमें बढ़कर 8800 श्लोक ही थे, बाद में इस श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा गया। अतः इसमें 1,00,000 श्लोक हुए। इसके बाद सतसहस्त्र संहिता कहा गया, महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे संकलन करता कौन है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास इसके संकलन करता है। महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछता रहता है। मतलब महाभारत इतना विशाल है कि जो भी कुछ है तो वह यह सब इसी में है, ऐसा वेद व्यास ने लिखा है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी, भारवी ने किरातना जूनियम की रचना की थी। भारत प्रश्न 119 देखिएगा, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मतलब आर्यों का जब आगमन हुआ तो आर्यों ने अपना निवास स्थान सबसे पहले कहाँ बनाया था? सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया था। प्रश्न 120 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित हैं? आहुति संबंधी सूत्र किसमें समाहित हैं? तो यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है आहुति संबंधी सूत्र। पीजीटी परीक्षा 2016 और जीआरसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, इसमें ही आहुति संबंधी सूत्र समाहित हैं। विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, जिनको दिक्कत है कि छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, हालांकि ये भी छोटा नहीं है, मैं 20-20 क्वेश्चन का बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पहले 15 क्वेश्चन बनाता था, 20-20 क्वेश्चन का बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब पूरा का पूरा वीडियो एक में डालना उचित नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों, एक साथ पूरा वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का बनाना उचित नहीं रहता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मास्टर वीडियो मिल चुका है आपका, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का मिल चुका है, वैसे ही आपका वैदिक काल जैसे ही कंप्लीट होता है एक मास्टर वीडियो दे दूंगा। घटना से टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।